कि हर महिला हर बहन के पास ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन की पार्टी है और उसका जो सरदार है राहुल गांधी, जिसने अभी तक शादी नहीं किया, वो महिलाओं के पीर पराई को क्या जाने। भारत का संस्कृत है, सनातन की संस्कृत है, वो महिलाओं को भारत में पूजा जाता है और महिलाओं का सम्मान होता है। और देश का गृह मंत्री इस बिल को लेकर दोबारा आएंगे और पास होगा और आपके मुंह में काला लगेगा, ये दिन दूर नहीं है। ऐसी होते तो बिल का समर्थन करते। अखिलेश यादव ने बिल का समर्थन किया, तमाम नेताओं ने समर्थन किया। राहुल गांधी एंड कंपनी, दलित के बच्चे हो और तुम दलित का बेटा हो तो कांग्रेस के कुर्सी पर लात मार के आओ, तब मैं कहूंगा कि आप दलित हो, नहीं तो आप भी दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत माता। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से 16 और 17 18 तारीख को पार्लियामेंट की एक सत्र बुलाई गई, स्पेशल सत्र, और उस सत्र में पूरे भारत के लोगों को ये मालूम था कि 16 या 17 तारीख को देश की महिलाओं को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिल पास होकर के एक सम्मान मिलेगा। वो सम्मान जो लंबे समय से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब भारत के कानून मंत्री थे, कानून मंत्री रहने के बाद भारत में हिंदू कोड बिल वो लाना चाहते थे। जो हिंदू कोड बिल का मतलब ये कि महिलाओं का सम्मान करना चाहते थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस बिल को ठुकराया और आज देश के भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस बिल को पार्लियामेंट में पास होने नहीं दिया। इसलिए ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का खुलेआम विरोध है। राहुल गांधी महिलाओं का सम्मान नहीं करता है और महिलाओं के सम्मान की जो बात करता है वो एकदम झूठा है। दूसरी बात, जो संविधान की बात करता है राहुल गांधी, उसने ही संविधान की धज्जियां उड़ाया, जो महिलाओं का बिल नहीं आने दिया। इससे पहले इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इसलिए देश के जनता, करोड़ों माताओं बहनों को, जो देश में देश के प्रधानमंत्री जी संसद के उस सत्र में लाना चाह रहे थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने रोका है। मैं देश के करोड़ों माताओं बहनों से कहूंगा कि इसका जवाब आपको अपने बैलेट के माध्यम से देना है। भारतीय बौद्ध संघ इस मुद्दे को लेकर 15 मई के बाद हर जिले, हर ब्लॉक, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन बता करके हर महिला को जागरूक करेगा। और ये दिन दूर नहीं है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि महिला बिल
संसद के दोनों सदनों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, देश के कानून मंत्री आदरणीय माननीय मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा दोबारा पार्लियामेंट में पास होगा। जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत लगाई है वो ताकत नाकाम होगा। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी दलितों के, गरीबों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर की भला नहीं हुई तो महिलाओं का भला कहाँ होगी। तो आज मैं प्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को निंदा करता हूं और मौका लगेगा तो हमारी महिला बेग और हम लोग मिलकर के राहुल गांधी को काले भी मुंह में पोतेंगे और काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। हमें उसके हिसाब से अगर भारतीय बौद्ध संघ की देखें तो क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? मैंने आपको पहले बोला है कि हर महिला, हर बहन के पास ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन की पार्टी है और उसका जो सरदार है राहुल गांधी, जिसने अभी तक शादी नहीं किया, वो महिलाओं के पीर प्राय को क्या जाने, उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मैंने पहले बता दिया कि राहुल गांधी कोई भारत की सनातनी तो है नहीं जी, और ना उसका परिवार है। वो खुद एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन देश के, उसकी माँ क्रिश्चियन है, उसकी बहन क्रिश्चियन है और उनका कोई ईमान धर्म तो है नहीं। अभी हाल में उसकी बहन का मुसलमान से शादी कर ली बेटे ने। तो क्या करोगे, ऐसे लोगों में कोई ईमान और धर्म होता है? जो भारत का संस्कृत है, सनातन की संस्कृत है, वो महिलाओं को भारत में पूजा जाता है और महिलाओं का सम्मान होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, वो किसी समाज और किसी जाति का हो। लेकिन राहुल जी, वो दिन दूर नहीं है कि उसी पार्लियामेंट में ये बिल पास होगा और देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री इस बिल को लेकर दोबारा आएंगे और पास होगा और आपके मुंह में काला लगेगा। ये दिन दूर नहीं है। क्या राहुल जी महिलाओं के हितैषी नहीं है? अगर वो हितैषी होते तो बिल का समर्थन करते। अखिलेश यादव ने बिल का समर्थन किया, तमाम नेताओं ने समर्थन किया। राहुल गांधी एंड कंपनी महिलाओं के सबसे बड़े विरोध है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे तुम तो दलित हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पिछलग्गू बन करके कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, अगर जरा सा शर्म तुम्हें आए, ऐ मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर तुम वास्तव दलित के बच्चे हो और तुम दलित का बेटा हो तो कांग्रेस के कुर्सी पर लात मार के आओ, तब मैं कहूंगा कि आप दलित हो, नहीं तो आप भी दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, महिलाओं के दुश्मन हैं। ठीक। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 2023 में ये बिल पास हो चुका है, तो अब क्यों लाया जा रहा है ये बिल? ये बिल लाया गया था, लेकिन ये बिल अभी जो लगा हुआ था पास होने के बाद इस बिल का बंटवारा होना था, वो उस पर इन लोगों ने विरोध किया।